Hi guys, this is Akash Vyas. I'm pharmacist by profession. वैसे मैं एक एक्टर हूँ, एस्पायरिंग एक्टर. बट मैंने फार्मासिस्ट इसलिए बोला कि अभी हम जो बात करने वाले हैं मुझे उस चीज़ का नॉलेज है. मैं कुछ फैक्ट्स के साथ बात करूँगा, इसलिए मैं वो चीज़ आपको बोल रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ उस चीज़ में. आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में. हेयर लॉस जो कि जेनेटिक होता है. आजकल पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें, मिलावट हो रही है, खाने में एडल्ट्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है. ठीक है, गर्ल्स में भी हो रहा है, बॉयज़ में भी हो रहा है. मैं अभी रिसेंटली देख रहा हूँ गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है. उनकी हेयर थिनिंग जो होती है, डिफ्यूज़ हेयर थिनिंग, वो बहुत ज़्यादा हो रही है. दूसरा, पानी का प्रॉब्लम होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर होता है, तो उसकी वजह से भी वो इशू होता है. अब क्या होता है ना, पॉल्यूशन की चीज़ों के साथ सबसे पहले चीज़ स्ट्रेस. आप उसको लेना बंद करो. जो तुम्हारा टेम्प्रेरी हेयर लॉस है वो स्ट्रेस की वजह से होता है. फिर हम सोचते हैं अरे यार ये तो बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है. दूसरी चीज़, अभी जैसी कंडीशन में है, नॉर्मली 100 बाल गिरना दिन के एक तरीके से नॉर्मल होता है. ठीक है, नहीं गिरने चाहिए, बट अगर गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल है. आप उसको स्ट्रेस लेना बंद करो, पहली चीज़. दूसरा, अब हम ये बता दूं मैं कि भाई जेनेटिक है तो वो जाएंगे ही जाएंगे. वो जाएंगे, बहुत मैजिकल हुआ जिसके नहीं जाएंगे, बट आप उसको डिले कर सकते हो. बिना मिनॉक्सिडिल खाए, बिना ट्रांसप्लांट करवाए, आप अभी के लिए उसको, आप रिमेनिंग हेयर्स को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, उनको रोक सकते हो. सो वॉट यू टू डू कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना है. ब्लड टेस्ट में आपको विटामिन B3 के लेवल्स, अपने B12, विटामिन B12 के जो होते हैं, आयरन से रिलेटेड, वो अपना फॉलिक एसिड, फेरेटिन, जितनी भी, अपना थायराइड है. ठीक है, ये जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको चेक करवाओ. ठीक है, जैसे एग्जांपल मेरा है, मेरा D3 कम था, B12 कम था. नॉर्मली आपको पता है जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको एक तरीके से B12, उनको भी प्रॉब्लम होती है, बट जो वेजिटेरियन होते हैं B12 बहुत प्रॉब्लम होती है. और D3 का तो पता ही है भाई, 60 to 80% हमारा पूरा इंडिया विटामिन D3 की कमी से, डिफिशियंसी से जूझ रहा है. सो एक ये चीज़ हो गई. दूसरा, थायराइड. आपको पता है डिफ्यूज जो हेयर थिनिंग होती है, ये विटामिन D3 और ये जो थायराइड है ये बहुत प्रॉब्लम करता है. जैसे आयरन है, तो आयरन का ऐसा है कि आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होते हैं, बहुत फ्रीजी से हो जाते हैं, जैसे दो मुँहे बाल, या ये जो भी चीज़ें हैं वो सब आयरन का मैटर है. ठीक है, सो आपको विटामिन D3 के लिए क्या करना है कि जो टैबलेट्स हैं उनकी बायो अवेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, एब्जॉर्प्शन रेट है उसका वो बहुत कम होता है. सो आप ट्राई करो कि जो ओरल सॉल्यूशन आते हैं विटामिन D3 के, 4 या 8 के पैक में आते हैं, आप अमेजोन से कहीं से, इतना महंगा नहीं आता भाई, टकले होने से बेटर है. सो आपको क्या करना है कि 2 महीने तक वीक में एक बार आप कोई भी दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप फिक्स कर लो, या अपने फ़ोन में रिमाइंडर ला लो, आपको बहुत सारी चीज़ें आप भूलोगे नहीं. सो आपको क्या करना है कि आपको वो पीना है वीक में एक बार, 2 महीने तक. ठीक है, 2 महीने के बाद में फिर आपको एक वीक छोड़ के शुरू करना है वो प्रोसेस. आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना कितना लेना है. उसके बाद आप उसको टेबलेट्स पे शिफ्ट कर सकते हो. ठीक है, ये मैंने एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से आपको बताया ओरल सॉल्यूशन. सेकेंड थिंग, विटामिन B12 के लिए तो आप बी कॉम्प्लेक्स के लिए फोर्ट, न्यूरोफोर्ट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप उनमें ट्राई कर सकते हो बी कॉम्प्लेक्स के लिए. बट मुझे जो लगता है लेस साइड इफेक्ट, वाटर सोल्यूबल थिंग है, जेलेटिन होता है, तो मैं बिकासुल कैप्सूल के बारे में कहूँगा. उसमें विटामिन C होता है, बी कॉम्प्लेक्स के सारे के सारे विटामिन उसके अंदर होते हैं, फॉलिक एसिड होता है, जिंक होता है. सो आप दिन में खाने के बाद में या नाश्ते के बाद में उसको एक खाओ टैबलेट को. खाने के बाद में आपका जो यूरिन होगा वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाएगा. सो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि वो वाटर सॉल्यूबल होता है, तो आप जितना ज़रूरत है बॉडी रखेगी. बाकी दूसरा हो गया हमारा थायराइड. तो थायराइड जो हाइपो वाला होता है वो बहुत कॉमन होता है. जैसे मेरा है, तो मेरा अभी इनएक्टिव, मतलब वो एक्टिव नहीं है, अनएक्टिव है वो. तो अनएक्टिव में रहेगा, मतलब वो अंडर कंडीशन, इन कंडीशन में है वो. सो उसके लिए भी आपको बढ़ना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, तो आपको बेटर कुछ एक्सरसाइज होती है आपके, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन. एंड उठने के बाद में थोड़े टाइम ऐसा ब्रीथ लेने के बाद में इन चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करना है. दूसरा आता है ब्राज़ीलियन नट्स करके आता है, ब्राज़ीलियन नट्स, सेलेनियम. वो महंगा आता है, आई थिंक 900 रुपये में आता है वो, 200 या 250 ग्राम ऐसा कुछ आता है.
बट उसकी एक एक सीड, आपका जो एक नट है, आप उसको वॉश करो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है वो कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो ख़राब ना हो. सो यू व्हाट यू टू डू कि आप उसको पहले वॉश करो, खाली पेट उसको खाओ. सो सेलिनियम का क्या करता है आपको पता ही है, वो थायराइड के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मैं बता रहा हूँ. मैग्नीशियम भी मिलेगा आपको उसमें. सो दिस कोई भी अच्छी क्वालिटी का, कोई भी अच्छी क्वालिटी का डिसेंट, मैंने बता दिया कि सी वो महंगा आता है, बट यू नो वो चलेगा, वो 1.5 महीने तक चलेगा, आराम से 1.5 महीना चलेगा आपको. आपको सिर्फ एक ही खाना है, वो सफिशियंट है, पर्याप्त है वो उस चीज़ के लिए. ये हो गया. अब हम क्या भूल रहे हैं, B12 हो गया, विटामिन D3 हो गया, थायराइड हो गया, एंड हाँ, साथ में जो रिमेनिंग हेयर्स हैं, आपकी स्किन है, उसके लिए आप खा सकते हो विटामिन E के कैप्सूल्स. ठीक है, तो वो आप एक दिन छोड़ के खाओ. ठीक है, सो ये चीज़ हो गया. आयरन की टेबलेट्स पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन उसका क्या मैटर है मैं आपको बताता हूँ कि उसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा कम होता है, कॉन्स्टिपेशंस के इश्यूज होते हैं, आपका जो स्टूल कलर होता है वो चेंजेस होते हैं उसके अंदर. सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप जो रिमेनिंग चीज़ें हैं पहले उन पे वर्क करना शुरू करो, क्योंकि आयरन एकदम से उतना आपका हेयर लॉस का मैटर नहीं करेगा. वो हेयर को थोड़ा थिन कर देगा, थोड़ा डिफ्यूज वाली चीज़ें होती है उसमें, फ्रीजी से होते हैं हेयर्स आपके, ड्राई ड्राई फील होते हैं, टूटते हैं, बीच में से ब्रेक होता है आपके हेयर्स, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ. सो वो एक कंडीशन ऐसा है कि पहले आप जो मेन मेन कंडीशन है, उस कंडीशन को पहले आप इन चीज़ों को करो 2 महीने 2.5 महीने करने के बाद में फिर आप आयरन की टेबलेट्स बहुत सारी मार्केट में मिलती हैं अच्छी वाली, आप उसको ले लो. एक टेबलेट आपको लेना है, वो भी खाने के बाद में. सो ध्यान रखना कि विटामिन D का जो मैंने बताया सॉल्यूशन या टैबलेट, आपको वो दिन में ही लेना है, क्योंकि रात में वो मुझे लगता है कि शायद आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है. ये चीज़ हो गई. दूसरा, टैबलेट ही सारी काम नहीं करेगा. फर्स्ट थिंग आपको रहना है पॉजिटिव. सब कुछ यहाँ रहता है, सिग्नल्स पे डिपेंड करता है. आपकी पॉजिटिविटी आपके लिए, ऐसा आपको लगना ही डेफिनेटली वर्क करेगा, तो करता है. मैंने ये सोचा था, मेरे भाई ने उसको ट्राई किया है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ट्राई किया है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. 7 मिनट का वीडियो हो चुका है, मे बी आगे भी और बड़ा होगा, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है कि आप एकदम से इसको नहीं कर सकते. लगेगा 8 महीना, लेकिन रिजल्ट 2 महीने में दिखना शुरू हो जाएंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 महीने में एकदम अरे भयंकर, लेकिन आप अगर नोटिस करोगे बहुत माइनर तरीके से, तो आपको रिजल्ट 2 महीने में दिखना शुरू हो जाएंगे. मैं बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरा तो जेनेटिक है, मेरे भाई का जेनेटिक है, तो बता रहा हूँ मैं आपको. दूसरा, पॉजिटिव रहना है, मैंने जो बता दिया. कुछ भी एक्सरसाइज करो, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होना ज़रूरी है. ठीक है, वो चीज़. दूसरा एक एक्सरसाइज होती है सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन आप देखो, टकले होते हैं लोग, यहाँ से होता है, इधर का नहीं होता. सरफेस टेंशन क्या होता है, आप पिंच करोगे हाथ में आएगा, ये देखो हाथ में आ रहा है, यहाँ का बहुत कम जाते हैं ना वो बाल, यहाँ सरफेस टेंशन कम है. मोबाइल यूज़ करते हैं, ऐसे रहती है हमारी गर्दन, लैपटॉप एक जैसा हम देख रहे हैं, एक जैसा उसको देखते जा रहे हैं, उसकी वजह से सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा. ऐसा आप खुद ट्राई कर लो, यहाँ टच करोगे, इधर टच, बहुत बहुत टाइट फील होगा, एकदम स्टीफ सा लगेगा आपको. सो उसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, दिस ये 2 फिंगर, एक ये आपको लगाना है ऐसे. ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, दोनों हाथ से कर सकते हो आप. ये करना है आपको, दिस, होल्ड इट एंड पिंच, होल्ड इट एंड पिंच, होल्ड इट एंड पिंच, रिलीज. आपको करना है ये 5 से 10 मिनट तक, डेली करो आप इसको. एटलीस्ट 1 महीने तो रेगुलर करो ही करो, मैं ये कहूँगा, उन टेबलेट्स के साथ साथ में. दूसरा, अच्छे से स्वेटिंग वगैरह होती है तो आप हेयर्स को अच्छे से क्लीन करो. स्कैल्प, ये सब झूठ वाली बातें होती हैं कि ज़्यादा शैम्पू करने से ये थी नहीं. हाँ, नॉर्मल थोड़ा बहुत केमिकल्स होते हैं, आपको पता है, तो आप उसको डाइल्यूट कर लो, आप पानी में यूज़ कर लो, या जैसे आप शैम्पू हाथ में डालती हो तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल दो, थोड़ा डाइल्यूट हो गया, वो चीज़ हो गई. दूसरा, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, जिनको डेंड्रफ, एक अलग चीज़ होती है, नॉर्मली वो आपके हेड एंड शोल्डर से भी चला जाएगा डेंड्रफ. एक होता है आपका, वो ऑटो इम्यून वाली चीज़ हो गई है, फ्लैकिंग्स होती है. स्कैल्प बहुत ड्राई होता है, फ्लैकिंग्स होती है, आज धोया शाम तक शुरू हो जाएगी या कल शुरू हो जाएगी. कभी कभी तो ऐसा आपने ऐसा हाथ डाला, धन्न करके नीचे गिरता है. ठीक है, सो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबके स्कैल्प के ऊपर ज़रूरी नहीं कि वो सेल्सन शैम्पू ही वर्क करेगा. सेल्सन आता है जो येलो पैक में आता है, अभी उसका पैक चेंज हो गया, लेकिन अंदर से उसका कलर ऑरेंज प्लस येलो, ऐसा समथिंग कुछ होता है उसका कलर.
सो आपको वो यूज़ करना है। और दूसरा, बहुत सारे लोगों के लिए कैटोमैक करके एक कैटागनोजोल का आता है, परसेंटेज उसके अंदर कम ही आता है, वो ओवर द काउंटर मिल जाता है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखो। अब आपको यूज़ कैसे करना है, देखो साइड इफेक्ट उसके रहेंगे, आपके बाल ग्रे कर सकता है, वाइट कर सकता है, थोड़ा सा ड्राई कर सकता है, हल्का सा आपका हेयर फॉल आपको बढ़ा हुआ दिखे, लेकिन जो कंडीशन है उसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपको उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन मैंने कुछ डॉक्टर से वो चीज़ कंसल्ट की कि भाई ठीक है, आज तू उस बाल को गिरा देगा, लेकिन वो कल के लिए तेरे लिए, बाल तो गिरते हैं वापस आते हैं ना, 3 फेजेस होते हैं आपका, वो तो मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप गूगल पे डाल लो आपको पता चल जाएगा। और टेम्प्रेरी हेयर लॉस का भी भाई टेलोजन, बहुत बहुत उसके चीज़ें आपको पता चल जाएंगे, आप इतना तो नॉलेज कहीं से भी निकाल सकते हो। सो हम क्या बात कर रहे थे, सेल्सन। तो वो जो सेल्सन शैम्पू होता है, आप उसको रेगुलर 3 दिन तक यूज़ करो, 3 दिन तक, 3-3 4-4 मिनट तक रखो, स्क्रब कर लो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन स्क्रबिंग कैसे ले भाई, अगर बड़े बाल है, मेरे जितने बाल हो, मेरा फाइन स्ट्रक्चर है इसका, और काइंड ऑफ थोड़ा थिनिंग भी अभी वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया पहले से, बीच बीच में मेरी कंडीशन ऐसी आती है। सो वॉट हैव टू डू कि जो 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 बड़ा गैप वाला कॉम्ब होता है, पहले उसको अच्छे से कर लो, उसके बाद में अब जो छोटी वाली आती है एकदम टाइट पैक, अच्छे से उसको स्क्रब करो, ब्रशिंग करो, बढ़िया। डरो मत, हेयर फॉल हो रहा है वो उस पर्टिकुलर टाइम में, देखो 100 बाल गिरना नॉर्मल है, 100 से ऊपर भी नहीं गिरने चाहिए, बट अगर 100 गिर रहे हैं तो भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेरी है, सही हो जाएगा। बाल चाहे कितने भी गिरे, बाल आने वापस ज़रूरी है, समझ रहे हो मेरी बात को। और जो रिमेनिंग हेयर है वो उसकी थिकनेस बढ़े, थिनिंग ना रहे। तो ये जो आयरन है और ये जो विटामिन डी हमने जो बात करी आगे वीडियो में, वो सब उन चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो मैंने आपको वो चीज़ बता दिया। सेल्सन शैम्पू है, यूज़ करो 3 दिन तक लगातार। कैटागनोजोल आपके ऊपर वर्क कर रहा है, 3 दिन तक यूज़ करो, 3 दिन तक यूज़ करो, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। थोड़ा हेयर फॉल होगा, ड्राई होंगे, हेयर फिजी होंगे, तो अच्छा कोई कंडीशनर ले लो, यूज़ करो अपने बालों में, उसके बाद में, लेकिन हाँ, उसको अच्छे से पानी डालना, उसका बिल्कुल भी रेसिड्यू आपको रहना नहीं चाहिए, वरना वो बिल्डअप क्रिएट करता है फिर। तो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में 2 दिन गैप करने के बाद में आप फिर से ट्राई करो, वीक में उसको फिर 2 बार यूज़ करना शुरू करो, फिर 1 बार यूज़ करना शुरू करो, फिर आपके हिसाब से वो करने, इतने में तो वो वर्क कर ही देगा, मेरी 100% गारंटी है, मैं लिख के दे रहा हूँ। छोटे वालों तो बहुत ही बड़ा, जैसे मेरे बड़े वाले तो थोड़ा सा उसमें ऐसा रहता है कि उसमें झाग ज़्यादा नहीं आता है, फॉर्म ज़्यादा नहीं बनता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो ये जो एक कंडीशन है, आप इसको भी करो, क्योंकि हेयर फॉल के लिए ये भी दिक्कत क्रिएट करता है। सो ये चीज़ें हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल ही एकदम शाहरुख खान बन जाओगे, सब हेयर ट्रांसप्लांट्स वगैरह होते हैं उन चीज़ों के लिए, और बहुत बहुत अच्छे से। तो आप और भाई जिसका ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब तरीके से हो जाती है ना, ज़्यादा ही दिखने लग जाता है, तो आप पॉजिटिव रहना है, लॉन्ग टर्म वाली प्रोसेस है, 8 महीना से 1 साल, 1.5 साल लग जाता है, बट मुझे लगता है कि वो काम करेगा। डर्मा रोलर पता है, 1 mm ले लो, ठीक है, सैनिटाइज अच्छे से करो, यूज़ करने से पहले गर्म पानी, वो जो पानी आता है उसके अंदर से उसको पहले धो, उसके बाद उसको गर्म मत रहने दो, तो ठंडा होने दो, उसके बाद में आपको यूज़ करना है। वन डायरेक्शन में उसको यूज़ करो, यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ आपको नीड है उसको वहाँ यूज़ करो। ब्लड आना चाहिए, पेनफुल है, ब्लड आना चाहिए। उसके बाद में कोई भी ऐसा हेयर सीरम खरीदो जिसको थोड़ा ही यूज़ करना पड़े, ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन छोड़ के उसको, जब जब आप डर्मा रोलिंग करते हो तब तब आपको उसको यूज़ करना है भाई। जो रिडेंसिल होता है जिसके अंदर अपना क्या बोलते हैं, बाइक एप्पल बोलते हैं उसको, हाँ वो हो जाए, बायोटीन हो जाए, रोजमेरी उसके अंदर साथ में आ जाए, जो भी अपना आयुर्वेदिक वाली चीज़ भी थोड़ी उसके अंदर आ जाए, पेप्टाइड वाला बढ़िया सा अच्छा सा हेयर सीरम आप देखो एंड यूज़ इट, अच्छे से मसाज करो उसको। ओवरनाइट कर सकते हो, ओवरनाइट करोगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो इन इन चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो, खाने पीने में चीज़ों को ध्यान रखो थोड़ा सा, आजकल वैसे ही बहुत चीज़ों में अडल्ट्रेशन है, ऊपर से हम धनाधन धनाधन सब कुछ जंक ये सब खाए जाते हैं, तो ध्यान रखना ज़रूरी है। और नॉर्मल पानी वानी के लिए तो ऐसा, तो आरओ का पानी ले लो, और ज़्यादा ही हार्ड है, ज़्यादा ही इश्यूज़ हैं आ रहे हैं उसमें, तो आप एक फ़िल्टर लगता है टैप के अंदर, वो ट्राई कर सकते हो, उसको ट्राई कर लो। सो अब ये वाला वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, मेरे एंटरटेनिंग वीडियोज़ होते हैं, ये फर्स्ट वीडियो है। ये आजकल बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पर्सनली भी पूछते हैं, सब हम सभी ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ, हम सभी और 20-20 साल के बच्चे, 21-21 साल के बच्चे इस चीज़ को झेलना शुरू हो चुके हैं। सो ये लॉन्ग आज टाइम है, कर लो, संभाल लो,
और ऐसा कि हेल्थ चेकअप होना ही चाहिए। आप उन पैसों को बाद में पछताना पड़ता है, थोड़ा सोचते हैं ना हम, बाद में पछताओगे, तो बेटर है कि आप उन चीज़ों का ध्यान रखो। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।